तो दोस्तों, भारत इतिहास रचने के मामले में दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बन चुका है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत हर एक सेक्टर में अपने आप को इतना ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा है कि पड़ोसी देशों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि भारत और जर्मनी दोनों देश मिलकर ऐसी 6 पनडुब्बियों यानी कि सबमरीन का निर्माण करने जा रहे हैं जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी कि AIP तकनीक से लैस होंगी और इस डील की लागत करीब 70,000 करोड़ रुपए है। और सबमरीन का निर्माण करने के लिए भारत की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL और जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स TKMS करने जा रही है। भारत की यह डील पिछले 6 महीनों से रुकी हुई थी, लेकिन अब भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट के नाम की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का नाम P-75I है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक इन सबमरीनों के निर्माण के कार्य की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर P-75I के प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है। हम आपको बता दें कि भारत के प्रोजेक्ट P-75I का मुख्य लक्ष्य स्वदेशी रूप से एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी कि AIP से लैस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण करके भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों की क्षमताओं को बढ़ाना है और साथ ही भारत की स्वदेशी निर्माण की क्षमताओं को बढ़ावा देना, साथ ही रक्षा आयातों पर निर्भरताओं को कम करना है। और यह परियोजना देश की आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के पहलुओं के अनुरूप है। अगर हम आपको इसके बारे में सरल भाषा में बताएं तो यह परियोजना न केवल नौसेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगी बल्कि रक्षा के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और तकनीकी विकास तथा आर्थिक विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। और अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत के 75I के प्रोजेक्ट से चीन और पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि भारत के P-75I के प्रोजेक्ट से चीन और पाकिस्तान की नौसेना को बहुत दबाव झेलना पड़ेगा, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान की नींद भी गायब हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। तो दोस्तों, भारत के द्वारा बनाई जा रही है यह सबमरीन बेहद ही आधुनिक तकनीकों द्वारा बनाई जाएगी और AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस ये पनडुब्बियां लंबे समय तक समुद्र के नीचे रह सकती हैं और जिसकी वजह से हम चीन और पाकिस्तान की समुद्री गतिविधियों पर अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी रख सकेंगे और उनके लिए एक निरंतर नौसैनिक खतरा पैदा करेंगी। और वहीं अब दूसरा सवाल यह आता है कि आखिर इन परियोजनाओं की वजह से भारत के आयातों पर किस प्रकार से कमी आने वाली है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस परियोजना का उद्देश्य भारत की स्वदेशी पनडुब्बी के निर्माण क्षमता को बढ़ाना है और इसी तरह से भारत अपनी नौसेनाओं के लिए पनडुब्बियों के निर्माण में विदेशी टेक्नोलॉजी और ऑटो पार्ट्स पर निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। और भारत के वरिष्ठ अधिकारियों ने ANI को बताया कि भारत अगले दशक में लगभग 10 पनडुब्बियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना बना रहा है, जिससे परियोजना P-75I और अन्य स्वदेशी प्रयास बेड़े के प्रतिस्थापन के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आखिर समांतर परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि समांतर परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम का अर्थ है परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों SSN और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों जैसे कि गैर परमाणु पनडुब्बियों को एक ही साथ बनाना और रखना होता है, जैसा कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 77 SSN के लिए और प्रोजेक्ट 75 डीजल इलेक्ट्रिक के तहत कर रही है। यह कार्यक्रम भारत के पारंपरिक और परमाणु जहाजों के बेड़े के विस्तार का एक हिस्सा है और जिसका उद्देश्य भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और चीन जैसे देशों से आने वाले खतरों का सामना करना है। भारतीय सरकार इस क्षेत्र में उनके सामरिक महत्व को समझते हुए परमाणु और पारंपरिक पनडुब्बी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के विकल्पों को तलाश रही है। और अब इसको लेकर आगे क्या होगा,
तो दोस्तों, टीकेएमएस के साथ बातचीत से भारत में अगली पीढ़ी की पारंपरिक पनडुब्बी उत्पादन की रूपरेखा तय होने की उम्मीद है। और रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया कि सरकार न केवल इन नावों को हासिल करने की इच्छुक है, बल्कि भविष्य की जरूरतों के लिए स्वदेशी डिजाइन और निर्माण विशेषज्ञता भी विकसित करना चाहती है। और अगर बातचीत निर्धारित समय यानी कि सही समय पर आगे बढ़ती है, तो अंतिम अनुबंध पर 6 महीनों के भीतर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिससे इस परियोजना की शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों, जिस प्रकार से भारत जर्मनी के साथ मिलकर इन पनडुब्बियों के निर्माण करने की तैयारी कर रहा है, आखिर क्या भारत के द्वारा उठाया गया यह कदम सही है या फिर गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।